स्वर्गदूत ने मेरे पास आकर कहा, आइए, मैं आपको दुल्हन मेमने की पत्नी के दर्शन कराऊंगा। मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्ज्वल सूर्यकांत की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की आरे 3, उत्तर की और 3, पश्चिम की आरे 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार नीम के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। सुसमाचार संत योहन 1:45 से 51। फिलिप नथानाएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरेत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा हैं। नथानाएल ने उत्तर दिया, क्या नाजरेत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। ईसा ने नथानाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानाएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसीलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। मनन चिंतन। पूर्वधारणा। पूर्वाग्रह का अर्थ है पूर्वकल्पित राय जो तर्क या वास्तविक अनुभव पर आधारित नहीं है। पूर्वाग्रह उस धुंध की तरह है जो हमारी दृष्टि को अस्पष्ट कर देता है, हमें हर व्यक्ति की सच्चाई और मूल्य देखने से रोकता है। आज के सुसमाचार में जब नाथानाएल ने पहली बार नाजरेत के यीशु के बारे में सुना तो उसकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया थी, क्या नाजरेत से कुछ भी अच्छा हो सकता है? इससे उनके संदेह और पूर्वाग्रह का पता चलता है। हालांकि जब उसका सामना यीशु से होता है तो हम उसमें पूर्ण परिवर्तन देखते हैं। उसके साथ बातचीत करने के बाद नाथानाएल ने कबूल किया, रब्बी, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। वह यीशु के दिव्य स्वभाव को स्वीकार करता है। नथानाएल की तरह हम भी सही कारकों के आधार पर निर्णय लेने के जाल में फंस सकते हैं या कभी कभी दूसरों के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं। लेकिन नाथानाएल के बारे में अच्छी बात यह है कि वह अपने संदेहों और पूर्वाग्रहों को दूर रखने की इच्छा रखता है। जब उनका सामना यीशु से हुआ तो उनका दृष्टिकोण बदल गया। उसी प्रकार जब हम दिखावे से परे देखना चुनते हैं तो हमारा दिल भी बदल सकता है। हमें दूसरों के बारे में अपनी पूर्वकल्पित धारणाओं और पूर्वाग्रहों को दूर करना चाहिए। हमें दूसरों को अच्छी तरह जाने बिना उनके बारे में निर्णय करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब हमारे मन में दूसरों के बारे में पूर्वाग्रह होंगे तो हम उन्हें समझ नहीं पाएंगे या उनकी सराहना नहीं कर पाएंगे। इससे भेदभाव भी हो सकता है। जब हम पूर्वाग्रह पूर्ण विचारों को अपने कार्यों को निर्देशित करने की अनुमति देते हैं तो हम कुछ व्यक्तियों के साथ गलत तरीके से हीन या अयोग्य व्यवहार करते हैं। यह हमारे रिश्तों के लिए हानिकारक है। हालांकि नतनेल के मन में यीशु के बारे में पूर्वाग्रह था, इसके विपरीत यीशु के मन में नतनेल के बारे में अच्छी राय थी। दूर से नाथनेल को देखकर यीशु कहते हैं, देखो, यह वास्तव में एक इस्राएली है जिसमें कोई कपट नहीं है।
और इसका नाथानाएल पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह पूरी तरह से बदल गया। यीशु की तरह हमें प्रत्येक व्यक्ति में निहित मूल्य को देखने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति एक अद्वितीय रचना है जो सम्मान का पात्र है। हमें खुले दिल और दिमाग से दूसरों से संपर्क करना चाहिए, यह पहचानते हुए कि हर किसी में संभावित अच्छाई है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यीशु की तरह आइए हम दूसरों में अच्छाई देखना सीखें और वे जो हैं उसके लिए उनकी सराहना करें। ऐसा करके हम दूसरों से सर्वश्रेष्ठ निकाल सकेंगे। जब हम पूर्वाग्रहों का चश्मा उतार देंगे तो हम अपने आसपास की दुनिया में अच्छाई और सुंदरता देख पाएंगे। हमारे लिए उन बातों पर विश्वास करना मुश्किल होता है जिन बातों की इस दुनिया में हमें उम्मीद न हो। यदि ये बातें घटित होती है तो उनका अनुभव अद्भुत होता है। आज के सुसमाचार में भी हमें ऐसा ही कुछ दृश्य देखने को मिलता है। जब फिलिप नथनाएल को मूसा व नबियों के द्वारा लिखित उस मनुष्य के बारे में सूचना देता है तो यह सुनकर नथनाएल चकित होते हुए बोलता है, क्या नाजरत से भी कुछ अच्छा आ सकता है? तब फिलिप ने नथनाएल को अपने विश्वास को व्यक्त करते हुए कहा, आओ और स्वयं देख लो। फिलिप के द्वारा कहे शब्द आओ और स्वयं देख लो खुद ब खुद फिलिप के विश्वास को व्यक्त करता है कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। इसी विश्वास को वो नथनाएल के साथ साझा करना चाहता था। जब नथनाएल प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का अनुभव करता है तब वह बोल उठता है, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हो। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ईश्वर की छोटी सी छोटी बातों में विश्वास करना है। इसी विश्वास के कारण हमें बड़े अनुभव का वरदान प्राप्त होगा। जैसा कि प्रभु यीशु नथनाएल को कहते हैं, तुमने मुझे इसलिए विश्वास किया क्योंकि मैंने ये कहा है कि मैंने आपको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। यह वरदान नथनाएल को इसलिए मिलता है क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, इस्राएल में यह मनुष्य निष्कपट है। इस बात को यह वचन स्पष्ट करते हुए कहता है, धन्य हैं वे जो हृदय के निर्मल हैं, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। नथानाएल बार्थोलोमी का बुलाहट हम सभी के लिए नथानाएल के जीवन पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। नथानाएल जिसे प्रभु यीशु ने चुना, जिससे वे संसार के कोने कोने में प्रभु के सुसमाचार को सुना सकें, उनमें एक विशेषता थी जिसे यीशु ने प्रकट किया, यह एक सच्चा इस्राएली है। इसमें कोई कपट नहीं। छलकपट मानव का स्वभाव में रहता है, परंतु नथानाएल में कपट नहीं था। इसका अर्थ है उन्होंने अपने आप को जीवन के गलत और कपटपूर्ण विचारों और कार्यों से बचाकर रखा। प्रभु यीशु कपट रहित व्यक्तियों को बुलाते हैं और आज का पर्व हमें नथानाएल के समान कपटपूर्णता से दूर रहने के लिए आह्वान करती है। बार्थोलोमी मसीह के 12 प्रेरितों में सबसे कम उल्लेखित और सबसे कम ज्ञात में से एक है। नथानाएल का अर्थ है ईश्वर ने दिया या ईश्वर का उपहार। फिलिप का अर्थ है मित्र या घोड़ों का प्रेमी। दोनों नाम का अर्थ है फिलिप नथानाएल जो ईश्वर का उपहार को प्यार करता है। फिलिप नथानाएल की तलाश में गया था। कहने का अर्थ यह है कि यह सटीक और जानबूझकर किया गया एक कार्य था। इसका मतलब है कि वह एक दोस्त जिसे वह प्यार करता है उसके लिए अपना समय देते हुए उसकी खोज में गया था। यह सब आपकी मुलाकात के साथ शुरू होता है और आपके नथानाएल की तलाश के लिए शुरू होता है। नथानाएल तुम्हारा वह पड़ोसी है जो नाजरेत को तुच्छ समझता है, वह व्यक्ति जो मसीह को अपना जीवन नहीं देना चाहता। क्योंकि बार्थोलोमी एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें कोई कपट नहीं था, उसका मन सच्चाई के लिए खुला था। वह स्वेच्छा से फिलिप के साथ मसीह को देखने गया और उद्धारकर्ता को तुरंत ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचान लिया। नथानाएल ने यीशु को मसीह और प्रभु के रूप में स्वीकार किया क्योंकि यीशु ने अपने अंतरतम अस्तित्व की आवश्यकता और ईश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने की उसकी इच्छा के बारे में बात की थी। नथानाएल के नए विश्वास के प्रति यीशु की प्रतिक्रिया।
यह प्रतिज्ञा है कि वह स्वयं वह सीढ़ी होगा जो पृथ्वी को स्वर्ग से जोड़ती है। उत्पत्ति 28:12-17। हर दिन हमें कलीसिया में कुछ आने और देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हम क्या देखते हैं और हम किससे मिलते हैं? आज माता कलीसिया प्रेरित संत बर्थलोमेव का पर्व मनाती है। संत योहन के सुसमाचार में उनका नाम नथनिएल बताया गया है। जब फिलिप उसे बुलाता है और बताता है कि उन्हें मसीह मिल गए हैं, तो नथनिएल फिलिप से कहता है, क्या नाजरेत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? वे दोनों इस बात से भलीभांति परिचित थे कि मसीह के बारे में मूसा और नबियों ने क्या कहा है और मसीह कहाँ प्रकट होंगे। नथनिएल एकदम स्पष्टवादी है। वह कुछ भी अपने मन में नहीं रखता, वह अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से प्रकट कर देता है। प्रभु यीशु उसे सच्चा इस्राएली कहकर बुलाते हैं और उसे निष्कपट हृदय का व्यक्ति बुलाते हैं। प्रभु यीशु सर्वज्ञ हैं, वह हमारे हृदय की गहराई में भेद भी जानते हैं। जिनका हृदय पवित्र है वह उनसे मित्रता करते हैं और वे लोग ही ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। धन्य हैं वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। मत्ती 5:8। चूंकि नथानिएल का हृदय निर्मल था, इसलिए वह तुरंत प्रभु को पहचान जाता है और बोल उठता है, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। लोग हमें भला व्यक्ति समझेंगे, हमारी भलाई की प्रशंसा करेंगे, लेकिन जो सर्वज्ञ है वही हमारे अंतरतम को जानता है। इससे बड़ा और क्या सम्मान है कि प्रभु यीशु द्वारा हमें निष्कपट हृदय वाला व्यक्ति कहकर पुकारा जाए। आइए हम संत बार्थलमेव से प्रार्थना करें कि वह हमें निष्कपट हृदय वाले व्यक्ति बनने में मदद करें ताकि हम ईश्वर के दर्शन कर सकें। आमीन।